नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास शो अहम बात। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कारोबार के साथ साथ इंसानियत और एकता की आवाज बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भाई मेहरबान कुरैशी साहब की। 4 दशकों से अधिक समय से समाज सेवा, सेक्युलरिज्म और सर्वधर्म समभाव के लिए प्रतिबद्ध भाई मेहरबान न सिर्फ भाईचारा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन FICCI जैसे कई संगठनों की अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। देश भर में इनके माध्यम से मजलूमों की मदद, सांस्कृतिक समरसता और गरीब तबके को सशक्त बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रयास जारी हैं। विभिन्न राष्ट्रीय मंचों से इनको समर्थन बार बार सम्मानित भी किया गया है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव, विचार और समाज निर्माण की सोच सिर्फ फेस न्यूज के अहम बात में, जहां उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अहम बात में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं भाई मेहरबान। भाई मेहरबान समाज सेवा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर इनकी बिरादरी की बात करें तो जमीयत उल कुरैश एक ऑल इंडिया लेवल पर काम करती है समाज सुधार के लिए, बिरादरी के लिए। उसके आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाईचारा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा लव कुश रामलीला कमेटी है जो कि लाल किला मैदान में लग रही है पिछले 30-40 सालों से, उसके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। और तमाम सारी संस्थाएं हैं जिनकी आप जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। खास तौर से समाज सुधार और OBC और दलित और मुसलमानों के जोड़ की बात करते हैं और उनके उत्थान की बात करते हैं। आपका स्वागत है मेहरबान भाई। और हम आज जो है आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ अहम बात लेकर आए, अहम मुद्दे पर बात करेंगे हम आपसे कि समाज में अभी जो देखने को मिल रहा है, खासतौर से दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बड़ी तोड़फोड़ का माहौल, पूरी क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, मैं तो रेखा गुप्ता साहब से, रेखा गुप्ता मैडम से ये कहना चाहूँगा कि जो गरीब लोगों की झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो इनको बनाने का वादा किया था कि जो झुग्गी तोड़ेंगे वहीं उसको बना कर देंगे। तो गरीब लोगों को, जो गवर्नमेंट जो होती है या बादशाह जो होता है मुल्क का, तो वो लोगों को, गरीब लोगों को बसाने के नहीं होता है, वो उजाड़ने के लिए नहीं होता। कहा जा रहा है, उसमें लॉजिक दिया जा रहा है कि सफाई, साफ सफाई नहीं, और इंक्रोचमेंट है, जो साफ अतिक्रमण सफाई है। करनी चाहिए। जो गैर कानूनी तरीके से लोगों ने पटरियाँ घेर रखी हैं या घेरते हैं, उनको हटाने चाहिए। उनको भी जगह देनी चाहिए पटरी वाले को। पटरी वाले भी एक हिंदुस्तानी है, उनका भी एक अधिकार है। अगर वो कमज़ोर घर पे पैदा हो गए हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है। तो गवर्नमेंट जो होती है, बादशाह जो होता है मुल्क का या CM जो होता है, तो कमज़ोर लोगों के नहीं, गरीब लोगों के नहीं होता है। और ये चुनाव जो कराए जाते हैं तो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों की मदद के नहीं कराए जाते हैं, ताकि किसी का पकड़ ना पहुँच पाए नेता तक, वो नेताओं के जरिए अपना काम करा सके। मतलब जो समाज में जो असमानता है उसमें समान किया जा सके और जो ऊंच नीच है थोड़ा उसको कंट्रोल किया जा सके। चलिए, ये तो रही एक जो है सरकार की बात, एक अलग बात थी। मगर हम बात करना चाहेंगे कि जो आप जमीयत उल कुरैश की अगर बात करें कि समाज में देखते देखते हर ही बिरादरी में जिसके पास भी पैसा है, जो सक्षम है, वो सबसे ज़्यादा जो अपने शादियों पे, ब्याह शादियों पे खर्चा कर रहा है। और जिसको जो है आपका जो बिरादरी है जमीयत उल कुरैश, उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें शादियों पे खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ मैंने वीडियो को सोशल मीडिया पे वगैरह पे देखी है नहीं, आपने? पिछले 4-6 महीने के अंदर ना कुरैश बिरादरी और मुस्लिम समाज और ख़ास करके हिंदू समाज के जो OBC के लोग हैं, उन लोगों ने हमारी बात पे काफ़ी अमल किया है। हम लोगों ने कहा कि फ़ज़ूल ख़र्चा बचाओ और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। बच्चों को IAS, IPS, डॉक्टर बनाओ, ताकि जब भी हमारे देश में सुधार होगा, जब ये दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, OBC के लोग जब तक पढ़ लिख के आगे नहीं आएँगे, तो देश में सुधार नहीं रहेगा। तो देश को सुधार लाने के लिए मैंने कुरैश बिरादरी से आंदोलन चालू किया है। कुरैश बिरादरी पिछले 100 साल की बनी हुई है, जमीयत उल कुरैश रजिस्टर्ड ऑल इंडिया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सिराज साहब हैं और दिल्ली प्रदेश का सदर मेरे को बना रखा है। तो मैं तमाम कुरैश बिरादरी का और जो OBC के मुसलमान हैं, चाहे वो अंसारी समाज हो, चाहे मलिक समाज हो, चाहे सैफी समाज हो, और दीगर समाज, नॉन मुस्लिम समाज के लोगों से भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तमाम लोगों ने हम लोगों की बात पे अमल करा और खर्चों पे कंट्रोल किया। ब्याह शादियों में उनको बच्चों के पढ़ाइयों में लगाए हैं, भाई बच्चों के ट्यूशन में लगाए हैं। मतलब जो बच्चों को जो 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 मुहिम है आप है, उसमें जो है आपको काफ़ी सफलता मिलती भी दिखाई सफलता दे रही मिली है। है। पहले 20-20 रंग के, 50-50 रंग के खाने होते थे हमारे मुस्लिम समाज में, खासकर कुरैश बिरादरी में, मलिक समाज में, अंसारी समाज में। तो उन लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। अब 4 रंग के खाने देने चालू करें हैं, ज़र्दा, बिरयानी, कौरमा। और जिसके नॉन मुस्लिम से ताल्लुकात है, 2 रंग का वेज खाना बनवाएगा। नॉन मुस्लिमों से जिसका कारोबार है, ताल्लुकात है या पड़ोस है, तो उनके लिए 2 रंग का वेज खाना बनवाएगा वो। तो पहले फजूल खर्ची बहुत हो रही थी, फजूल खर्ची बचा के हमने कहा बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ। जब तक OBC के बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे, दलितों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे देश में सुधार नहीं होने वाला। गरीबी गरीबी रहेगी फिर।
आपने अभी बात की अपनी बातों में दलित समाज के उत्थान के लिए भी आप पहचाने जाते हैं कि दलित और मुस्लिम एकता के लिए भी आप कई मुहिम और कई कार्यक्रम में आपकी भागीदारी रहती है, तो उसमें क्या कितनी सफलता आपको लग रही है? नहीं, दलित समाज में काफ़ी उसमें एक सुधार आया है और ख़ास करके जो मुस्लिम समाज के जमीयतुल कुरैश के लोग थे, कुरैश बिरादरी के लोग थे, जहाँ फजूल खर्ची बहुत हो रही थी। मलिक समाज हो गया, कुरैशी समाज हो गया, अंसारी समाज हो गया, तो उनके अंदर काफ़ी 6 महीने में बदलाव लाया है और लोगों ने काफ़ी उसका असर लिया है कि इससे फ़ायदा पहुँचा है लोगों को। हर शादी के अंदर जिसका जैसा वजूद है उसका वैसे ही उसको फ़ायदा पहुँचा है। उस फ़ायदे से वो बच्चों को अच्छी जगह एडमिशन करा रहे हैं, अच्छी जगह एमबीबीएस कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी एक और 2, 4, 6 महीने में साल भर के अंदर और जो कुछ कमी बेसी रह गई है, वो कमी बेसी पूरी हो जाएगी। और काफ़ी मुस्लिम समाज में ओबीसी के जो बच्चे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी पढ़ाइयों में ध्यान जाएगा। और जब तक ये ओबीसी के समाज के लोग नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुरैश बिरादरी के हों, चाहे मलिक समाज के हों, चाहे अंसारी समाज के हों, चाहे सैफी समाज के हों, चाहे हमारे हिंदू दलित समाज के हों, जब तक देश में सुधार नहीं आने का। देश का सुधार जभी आएगा जब इन छोटे लोगों में पढ़ाई लिखाई आ जाएगी और ये अच्छी सर्विसें करेंगे, अच्छा कारोबार करेंगे। देखने को मिलता है कि अभी देखो दिल्ली में भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अफसर लोग हैं और जो कम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर देते हैं और वो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी जगह भी देखने को मिला, बाकी देश की तो बात ही। तो ऐसे ही लोगों से तो हमें होशियार करना है कि ऐसे लोगों से होशियार हो जो तुम्हारे वोट को इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हारे खिलाफ कारोबार काम करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अपने वोट देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो। हमारा कोई किसी पार्टी से कोई भेदभाव नहीं है। जो इलाके का क्षेत्र का विधायक या निगम पार्षद या एमपी जो काम करने वाला हो, चाहे किसी पार्टी का भी हो, आप उसको वोट दें। जो इलाके का काम करना चाहता है, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता है, तुम्हारे इलाके में जो बारात घर के पैसे देने पड़ रहे हैं, आज अगर कोई बैंक का रोल करता है लाखों रुपए का होता है, तो आपके इलाके में बारात घर बननी चाहिए एमसीडी के निगम पार्षद की तरफ से, मेयर की तरफ से, एमएलए की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ऐसे लोगों को वोट दो जो आपके इलाके की समस्याओं को हल करें, कॉरपोरेशन के स्कूलों में काम करें और जो बारात घर बनवाएं, आपके पार्ट टाइम पे ट्यूशन फ्री करवाएं। जिस तरीके से पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने लेडीज़ के लिए बसें फ्री कर रखी थी कि बसों का किराया भाड़ा 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी थी। तो इस तरीके की फैसिलिटियाँ गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इससे गरीबों का जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक देश का हमारा भला नहीं हो पाएगा। आप तो गवर्नमेंट में भी रहे हैं, गाजीपुर मछली मुर्गा मंडी के चेयरमैन रहे हैं हाल ही में, तो आपके देखा हमने कि आपके टाइम में भी काफी सुधार वहाँ देखने को मिला। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार बनी है इस तरह के जो काम कर। नहीं, अभी रेखा गुप्ता ने अभी 4-6 महीने हुए इनको अभी सब शपथ लिए हुए। हमें उम्मीद है कि लेडीज़ हैं, लेडीज़ की भावनाओं को समझेंगी और ये सुधार लाएंगी और काफ़ी जो हमें आशा है, उम्मीद तो ऊपर वाले से और नेताओं से अच्छी करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता गरीबों के लिए काम करेंगी, जहाँ ये झोंपड़ी या गिरा कच्चे मकान गिरा रहे हैं, तो ये पक्के बना के देने की कोशिश करेंगी क्योंकि लेडीज़ का दिल जो होता है बड़ा कमज़ोर होता है, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए। एक बारी आदमी हम लोगों का दिल फिर भी मजबूत होता है, पर लेडीज जो है ना घर गृहस्थी को, माहौल को समझती हैं, मकान की वैल्यू, घर की वैल्यू, घर के खर्चों की वैल्यू जो लेडीज समझ पाएगी वो हम तुम नहीं समझ पाते। तो रेखा गुप्ता से बड़ी आशा है कि ये काम करेंगी और नहीं काम करेंगी तो आगे ख़त्म हो जाएंगी। जो काम करेगा तो उसको वोट भी मिलेगा, सब कुछ जी मिलेगा। जी। तो उम्मीद तो यही है कि उम्मीद तो हमेशा नेता से और खुदा से अच्छी करनी चाहिए। हमारे साथ भाई मेहरबान साहब मौजूद हैं अहमदाबाद में। अभी एक ब्रेक पे जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखते रहिए फेस न्यूज। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अहमदाबाद में हमारे साथ हैं भाई मेहरबान साहब। मेहरबान साहब, आप जो है ग्रीन मार्केट जो सदर बाजार की जो मार्केट है व्यापारियों की, उसके भी आप सदर हैं पिछले लगता है। चेयरमैन चेयरमैन है आप पिछले उसके भी। 35 साल से। 35 सालों से चेयरमैन है आप। तो मैं जानना चाहूंगा क्योंकि व्यापार, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का व्यापार सदर से चलता है, तो यही वक्त है शायद जो राखी के आसपास शुरू होता है फिर आगे तक चलता है। तो व्यापार की पोजीशन क्या समझ रहे हैं दिल्ली में इस टाइम, क्या हालात हैं? क्योंकि सरकार बदली है तो बहुत सारे बदलाव भी व्यापार में भी देखने इस को टाइम पे व्यापार जो है ना ठीक नहीं है। जो पहले कारोबार चलते थे वो कारोबार इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। 50% भी कारोबार नहीं है। लोग बाग जो किराएदार हैं दुकानें खाली कर करके जा रहे हैं। कारोबार को पता नहीं क्या नज़र लगी है, समझ नहीं पा रहा कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होते हुए और दुकानदार किरायों की दुकानें खाली कर करके जा रहे हैं। कारोबार की हालत पहले जैसे नहीं है। अब व्यापार तो व्यापारी तो कहते हैं कि उसके सरकार की रीढ़ होती है, किसी विकास की रीढ़ होती है। जी, अगर जी, व्यापारी सही नहीं होगा तो देश कैसे तरक्की करे? वो वाकई चिंता की बात है, मगर इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? नहीं, वजह हम समझ नहीं पा रहे। या तो ये जीएसटी जो 28% लगाई थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है और 28% जीएसटी से बहुत फ़र्क पड़ा। एक तो घर का मेंबर दुकानदार खाली जीएसटी में, इनकम टैक्स में, इसी में लगा रहता है।
तो घर के व्यापारी बहुत डिप्रेशन में, बहुत कारोबार से टूटा हुआ है। हम ये आशा करते हैं कि ऊपर वाला अच्छा कारोबार करे, देश तरक्की करे और व्यापारी फले फूलें, क्योंकि व्यापारी सेंटर सरकार चलाता है, दिल्ली सरकार चलाता है। व्यापार अगर इनकम टैक्स ना दे, होश टैक्स ना दे, गाड़ियों का टैक्स ना दे, या जो तमाम टैक्स होते हैं, खाने पे टैक्स देता है, कपड़ा लेने में टैक्स देता है, कारों पे टैक्स देता है, स्कूटर पे टैक्स देता है, पूरी सरकार जो चलाता है व्यापारी चलाता है। अगर व्यापार टूट जाएगा तो देश में परेशानी आ जाएगी। तो हम तो मोदी साहब से, अमित शाह से, तमाम दिल्ली की गवर्नमेंट से भी आशा करते हैं कि व्यापारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचें, कुछ इनके लिए फैसिलिटी लेकर आएँ जिससे व्यापार उठे। जो बाहर का व्यापारी है यहाँ नहीं आ पा रहा, और हिंदुस्तान के जो बाहर के ग्रुप आया करते थे यहाँ कारोबार करने, उसमें भी काफ़ी रुकावट आ रही है। तो वो ग्रुप जो आए करते थे, पहले मनमोहन सिंह की सरकार में आए थे, विदेश की कंट्री की लोगों ने इंडस्ट्रियाँ लगाई थी, कारखाने लगाए थे, बड़े बड़े शोरूम खोले थे, वो अब नहीं खुल पा रहे हैं। तो हम मोदी साहब से ये अपील करते हैं कि व्यापारियों के लिए स्पेशल कोई पैकेज बनाए, स्पेशल कोई इनके लिए फैसिलिटी निकालें, ताकि व्यापार चले और देश हमारा मजबूत हो और नौजवान बच्चों कारोबार से लगे। 15 अगस्त भी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना मैं चाहेंगे? तमाम देशवासियों से 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान के लोगों को, हम लोगों को आज़ादी मिली थी। हमारे बड़े बाप दादाओं ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बड़े पुलिस के डंडे खाए थे, बड़ी जेलें काटी थी जब ये आज़ादी मिली थी। हमारे दादा भी क्रांतिकारी रहे। हमारा सदर बाज़ार में मेरे दादा के नाम से रोड है, अब्दुल सलाम कुरैशी मार्ग, मेरे वालिद साहब के नाम से। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद ही हमें आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को संभाल के रखना हर हिंदुस्तानी का एक फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से हम ईद का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, 15 अगस्त का भी त्यौहार हमें ऐसे धूम धड़क्के से मनाना चाहिए, क्योंकि त्यौहार पे हमारे साथ जुल्म नहीं हुए, और आज़ादी के नाम पे बहुत जुल्म हुए, बहुत लोग मरे, बहुत लोगों ने आत्महत्या करी है, लोग बहुत शहीद हुए हैं। सहारनपुर से लेकर दिल्ली गेट तक तमाम बुजुर्गों की, आलिमों की गर्दनें काट काट के लटका दी गई थी। तो इस आज़ादी को ईद से या दिवाली से, होली से कम ना मनाएं, इसको ईद से, त्यौहार से भी बड़ा मनाना चाहिए। एक आज़ादी का एक जश्न मनना चाहिए और अपने नए जवान बच्चों को हमें बताना चाहिए कि आज़ादी हमें कैसे मिली है। मगर एक खास संगठन जो है आपसी नफरत पैदा करने का काम कर रहा है देश में, जिससे कहीं ना कहीं जो है हमारी भाईचारा वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको क्या मैसेज देना नहीं, इस चाहिए? तरीके लोग तो जब से दुनिया बनी ना, जब से हर मुल्क में, हर देश में होते हैं थोड़े बहुत। एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो उनके चारों को भी मिजाज एक से नहीं होते, कोई ना कोई आदमी डिस्प्यूटेड होता है 4 भाइयों में भी। तो इस तरीके के लोग तो रहे हैं, पर ज़्यादा जो तादाद है यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो सेकुलर लोगों की है। फ़िरका परस्त लोगों की बहुत कम तादाद है, सेकुलर लोगों की ज़्यादा तादाद है। तो आज भी हिंदुस्तान में सेकुलर लोग ज़्यादा हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो सेकुलर हैं, जो भाईचारे से प्यार करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलितों को साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, तादाद ज़्यादा उनकी है। फ़िरका परस्त ताकतों की बहुत तादाद कम है और सेकुलर लोगों की तादाद ज़्यादा है। और जो फ़िरका परस्त हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे सेकुलर लोगों को देख के। हम तो अपने एक भाईचारे का मैसेज दें, एक जो भाई से भाई को एक प्यार होना चाहिए, हिंदुस्तानी से हिंदुस्तानी को प्यार होना चाहिए। हम तो उसका मैसेज देते रहें, एक ना एक दिन वो आदमी अपने आप को सेकुलर बनाएंगे और देशभक्त बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भाई मेहरबान कुरैशी, जो कि कह रहे हैं कि अपना कर्म करते जाइए। जो सेकुलरिज्म के चाहने वाले हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, एकता की बात करते हैं, उन्हें अपने पथ पर चलते रहना, उन्हें अपना काम करते रहना है। और जो नफरत की राजनीति करते हैं या नफरत के संगठन चलाते हैं नफरती, उनको उनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि उनको समझाने से बात समझ में नहीं आएगी। हमें अपना कर्म करना है, और कर्म करते रहेंगे तो एकदम एक ना एक दिन उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।